अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नौवीं जमात अलजेब्रा में सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब, यह हमारा सबक जारी है। और आज का हमारा जो पॉइंट है मश्क नंबर 4.2 के जो बाकी सवाल थे, आज हम इस वीडियो में उसका मुताला करेंगे। अगर आपको वीडियो नंबर 1 देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बाकी सवाल का मुताला। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत इजी सवाल है कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि जू अरबतुल इज़्ला ABCD एक मतवाज़िल इज़्ला है। इसके जाविया ए और जाविया बी की पैमाइशों की निस्बत 5 को 4 है। तो जाविया बी की पैमाइश मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमें जाविया ए और जाविया बी जो दिया गया है उसकी निस्बत दी गई है 5 को 4। तो यहाँ पर हमें जाविया बी की कीमत हासिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें इनका एक मुश्तरक जवाब, यानी निस्बत के लिए हम एक मुश्तरक जवाब फ़र्ज़ करेंगे। तो हमने फ़र्ज़ किया x, दोनों का मसावी जवाब जो है x हमने फ़र्ज़ किया। आइए सवाल के मुताबिक अब हम चलते हैं कि जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश की निस्बत कितनी है, 5 को 4। इसलिए जाविया ए हो जाएगा 5x और जाविया बी हो जाएगा 4x। आइए जू अरबत इज़्ला यानी मुतवाज़िल इज़्ला है हमारा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुतवाज़िल इज़्ला के जो जाविये होते हैं वो मुतवातिर होते हैं। यहाँ पर देखिए शक्ल में कि सबसे पहले जाविया ए ये मुतवातिर है जाविया बी के, आपको दिखाई दे रहा है शक्ल के अंदर। और आगे मुतवाज़िल इज़्ला की खुसूसियात एक ये है कि उनके मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं वो मतवाज़ी होते हैं। अब आपको जो नीले कलर की जो शक्ल दिखाई दे रही है, अगर हम गौर से इसको देखें तो ये हमें सी नुमा शक्ल दिखाई देती है। कौन सी शक्ल दिखाई देती है? सी नुमा। और हमारे पास जाविये की जोड़ियों में सी जिस जाविये की शक्ल होती है वो होता है हमारा दाखिला जाविया। तो दाखिला जाविये की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। तो जाविया कहाँ पर हमें बनता दिखाई दे रहा है? जाविया ए पर जमा, देखिए जाविया ए पर, और जमा जाविया बी, शक्लों में भी जाविया बी बराबर होता है 180। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। 4x और 5x हमारे पास जाविया ए और जाविया बी की कीमत है। 4 और 5 की जमा कीजिए, 9x हो जाएगा बराबर 180। 9 इधर ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेंगे, 9 1 9, 9 2 18। तो x बराबर हमें मिल गया 20। ओके, अब x की कीमत हमें हासिल हो गई 20। हमें जाविया बी मालूम करना है, लेकिन जाविया बी हमारे पास क्या है? 4x। इसलिए जाविया बी हमें कितना हासिल हुआ? 80 हासिल हुआ। यानी 4 से हमको 20 को ज़रब करना है, इसलिए जाविया बी की पैमाइश हमें हासिल हुई 80 दर्जे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। इसमें सवाल दिया गया है कि अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 को 9 है। 5 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 3 को 5 हो जाएंगी। तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 नाम इस्तेमाल किया गया, एक है अल्बर्ट और दूसरा है सलीम। इनकी मौजूदा उम्र दी गई है हमें, उनकी निस्बत दी गई है 5 को 9। तो चलिए इनके लिए भी हम एक मुश्तरक जवाब फ़र्ज़ करते हैं। x हमने फ़र्ज़ किया, यहाँ पर दोनों की उम्रें हम बताएंगे। अल्बर्ट की मौजूदा उम्र है 5x और सलीम की मौजूदा उम्र है 9x। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि सवाल में कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएंगी? अभी मौजूदा उम्र कितनी है इनकी? 5x है। तो 5 साल बाद मीन्स यानी जमा का अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। तो अल्बर्ट की 5 साल बाद की उम्र हो जाएंगी 5x जमा 5, और सलीम की हो जाएंगी 9x जमा 5। आगे बोला गया हमें उनकी उम्रों की निस्बत कितनी है? 3 को 5। यानी किन की? 5 साल बाद दोनों की उम्रों की निस्बत कितनी है? 3 को 5। आइए फिर हम इसको तनासुब में लिखते हैं जुमले के मुताबिक कि 5 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 3 को 5 हो जाएंगी। इसलिए तकसीम की सूरत में निस्बत में हमें लिखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है 5 ज़रब करेंगे 5x जमा 5 के साथ, और 3 ज़रब करेंगे 9x जमा 5 के साथ। इसके बाद का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से आता है। 5 को 5x से ज़रब कीजिए, हो जाएगा 25x जमा, फिर 5 को 5 से ज़रब कीजिए 25 बराबर 3 को 9 से ज़रब करेंगे 27x जमा 15। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो x वाली टर्म है उन्हें एक साथ लिखते हैं और बग़ैर x वाली टर्म को हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छोटा होता है वो आता है। तो 27x मनफी 25x, क्योंकि 25 छोटा है 27 से, इधर वो जमा कर रहा है, उधर की सिमतों में जब जाएगा तो वो
मनफी करेंगे। इसी तरह से 25 और 15 में 15 छोटा है, वो इधर की सिमतों में आएगा तो वो मनफी की अलामत अपने साथ लाएगा। तो 25 माइनस 15 इस तरह से हम लिखेंगे। 27 में से 25 गए कितना बचा 2x, और 25 में से 15 गए कितना बचा 10। आपको पता है x बराबर कितना हासिल हुआ फिर हमें 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने x बराबर 5 हासिल किए। हमें क्या मालूम करना है, मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो अल्बर्ट की मौजूदा उम्र कितनी है 5x और सलीम की 9x। आइए इसमें हम x की जगह पर 5 इस्तेमाल करते हैं। तो अल्बर्ट की मौजूदा उम्र 5x साल है, इसलिए इसकी मौजूदा उम्र कितनी हो गई 25 साल, क्योंकि 5 को 5 से ज़रब दिया तो 25 आता है। इसी तरह से सलीम की मौजूदा उम्र 9x है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएंगी फिर 45। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के सवाल नंबर 3 की तरफ कि एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3 को 1 है। तो मुस्ततिल का अहाता 36 सम है, तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ईजी सवाल है हमारा। यहाँ पर हमें क्या बोला गया, दो बातों का जिक्र दिया गया है कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई निस्बत में दी गई है और अहाते का जिक्र किया गया है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में मुश्तरिक ज़ुआ फ़र्ज़ किया था, यहाँ पर भी हम उसी तरह से एक मुश्तरिक ज़ुआ फ़र्ज़ करेंगे x। यहाँ पर हमें मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई का जिक्र दिया गया है, इसलिए मुस्ततिल की लंबाई 3x और चौड़ाई 1x। यहाँ पर हमें अहाता कितना है 36 दिया गया है। तो आइए अहाते के ज़ब्ते की मदद से, तो क्या है मुस्ततिल का अहाता, चारों इज़ला की जमा। तो हम इसको दूसरी शक्लों में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसा भी ज़ाब्ता है हमारा, और चारों इज़ला की जमा भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, अब नीचे बढ़ते हैं। लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, मुस्ततिल का अहाता 36। तो सबसे पहले 1x और 3x कितना हो जाएगा 4x, 2 को 4 से ज़रब दीजिए कितना हो जाएगा 8, और 36 एज इट इज़। फिर 8 इधर ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेंगे। हमें अच्छी तरह से पता है कि 8 के पाड़े में 36 नहीं आता, तो फिर जब हम इसकी तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब अशारिया में जाएगा, x बराबर 4.5, क्योंकि 8 के पाड़े में 32 आता है 4 नंबर पर। फिर कितना बचता है 4 बचता है, वो बनता है 40, 8 पंजे 40। तो x बराबर हमें मिल गया 4.5। तो हमें क्या मालूम करना है, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुस्ततिल की लंबाई हमारे पास दी गई है 3x। आइए x की जगह पर हम 4.5 इस्तेमाल करते हैं। चलिए अशारिया और बगैर अशारिया की ज़रब किस तरह से होती है हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं। अभी मान के चलिए कि अभी हमारे पास ये 45 है, सॉरी जैसा है आप देखिए गौर से कि 3 का पाड़ा हम 5 तक पढ़ते हैं, तो 5 दिया 15 के 5 हासिल का आया 1। फिर उसी तरह से 3 चौक 12 और 1 कितना होता है 13 होता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम अशारिया लगाते हैं तो इकाई की मकाम की तरफ से उसकी शुरुआत होती है। हमें सवाल में अशारिया एक अदद के बाद दिया गया है, तो यहाँ पर हम अशारिया एक ही अदद के बाद लगाएंगे, लेकिन किस सिमत से लगाएंगे, इकाई की सिमत से। तो हमारा जो अशारिया आएगा वो 3 और 5 के दरमियान में रहेगा, जैसा कि आपने देखा। तो हमारी मुस्ततिल की लंबाई कितनी हमें हासिल हुई 13.5। आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई हमारे पास 1x है, तो इसलिए मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है 4.5। लास्ट में हमारा जुमला रहेगा, मुस्ततिल की लंबाई 13.5 सम और चौड़ाई 4.5 सम है। चलिए इसके चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 2 आदाद की निस्बत 31 को 23 है, उनका मजमुआ 216 है, वो आदात मालूम कीजिए। बहुत इजी और बहुत आसान सवाल है हमारा। फिर वही हमें जुआ फ़र्ज़ करना है, x हमने फ़र्ज़ किया, 2 आदात हमें दिए गए 31 और 23 की निस्बत दी गई है 2 आदात की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आदात हमारा 31x है और छोटा आदात 23x है। आगे क्या बोला गया, उनका मजमुआ 216 है, यानी 31 और 23 का मजमुआ कितना है 216। तो शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे यहाँ पर 31x जमा 23x बराबर 216। आइए इनकी जमा करते हैं, 23 और 31 की जमा अगर हम करते हैं तो 54 आता है, 54x बराबर 216। 54 ज़रबी सूरत में है, उधर जाकर तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 54 के पाड़े में 216 कितने नंबर पर आता है, वह आता है 4 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर। तो x की कीमत हमें हासिल हो गई 4। अब बड़ा अदद है हमारे पास 31x, 31 को हम 4 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब हमें मिलता है 124। ओके, छोटी छोटी बात है, आप ज़रा इसकी करके देख लीजिए और जवाब आपका इसी तरह से आता है या नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी बुरी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इसके बाद अब छोटा अदद है हमारा 23x। आइए फिर 23 को हम 4 से ज़रब करते हैं, तो 23 को 4 से ज़रब हम करेंगे तो कितना जवाब आता है
92। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 भी हमारा कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर दो आदद की निस्बत का हासिल ज़र्ब दिया गया है 360। जिस तरह से हमने यहाँ पर जमा की अलामत का इस्तेमाल किया हुआ है, अब हम यहाँ पर ज़र्ब की अलामत का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। शर्त के मुताबिक 10x ज़र्ब 9x बराबर 360। तो चलिए ज़र्ब करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, दोनों सीमतों में x मौजूद है। सबसे पहले हम 10 और 9 की अगर ज़र्ब करें तो आता है हमारा 90, और x और x की जब हम ज़र्ब करेंगे तो इनकी कुव्वतों में जमा का अमल होता है। ये 8वीं में हमारा सबक था कुव्वत नुमा, जिसमें अगर असास सेम हो तो उनकी कुव्वतों में हम जमा का अमल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों x की जो कुव्वत है कितनी है, 1 है, इसलिए हमारा जवाब रहेगा 90x² बराबर 360। ओके, अब 90 इधर ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करेगा, 0 से 0 कट गया, 9 के पारे में 36 4 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर जज़्ब मुरब्बा करने पर तो x बराबर जमा नफ़ी का 2। अब दो अदद हमारे पास मौजूद है। पहला अदद है 10x, तो 10 को हम 2 से ज़र्ब करते कितना आता है 20। पहला अदद हमें 20 मिल गया। दूसरा है 9x, दूसरा अदद हमें मिल गया 18। इसी तरह से हमने जमा की वैल्यू इस्तेमाल की है। अब मनफी की अगर वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो ये नफ़ी 20 और नफ़ी 18, ये हमें दो अदद भी हासिल होंगे। चलिए सवाल नंबर 5, ये हमारा सवाल आखिरी सवाल है। इसके बाद भी एक सवाल वो आपको करना है, आप कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है कि अगर a को b बराबर 3 को 1 है और b को c बराबर 5 को 1 है तो हमें दो सवाल के जवाब हासिल करना है। यहाँ पर मैं एक सवाल का जवाब हासिल कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दूसरे सवाल में उनकी कीमत इस्तेमाल करनी है। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले दिया हुआ हम लिखते हैं कि a को b बराबर है 3 को 1। चलिए इसको तनासुब में लिखते हैं, a बटे b बराबर 3/1। 1 जो है a के साथ ज़र्ब होगा तो a बराबर, और b 3 के साथ ज़र्ब होगा, a बराबर 3b, मसावत नंबर 1। इसी तरह से दूसरी जो हमको कंडीशन दी गई है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे भी इसी तरह से लिखते हैं। तो b बराबर हमें मिल जाएगा 5c। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए मसावत नंबर 2 को हम 1 में इस्तेमाल करेंगे, यानी जहाँ पर b है उसकी जगह पर हम 5c इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो b की कीमत हमारे पास देखिए a बराबर 3b है, तो b की जगह पर हम 5c लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हमने a बराबर 3 ज़रब 5c। अब 5 और 3 की ज़रब कीजिए तो a बराबर कितना हासिल हो गया 15c। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है हम उसका आंसर निकालते हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर a b c है वहाँ पर उनकी कीमत रखी है। तो ऊपर a तीसरी कुव्वत में है इसलिए 15c की तीसरी कुव्वत लिखेंगे, b दूसरी कुव्वत में है 5c की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। आइए हम 15c को देखिए, ब्रैकेट कुव्वत अलग है। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर जो है 15c इसकी कुव्वत 3 अलग है और पूरे ब्रैकेट की कुव्वत कितनी है 3 है। तो हम अंदरून वाले ब्रैकेट को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 ज़रब 15 ज़रब 15 और c की तीसरी कुव्वत। इसी तरह से नीचे वाला जो है 5c को हमने 2 मरतबा लिखा और एक c जो है वो 2c के साथ ज़रब कर कर c की कुव्वत 3 हमें हासिल करेंगे। अब बड़े ब्रैकेट की कुव्वत कितनी है, आइए फिर हम इसे एक दूसरे से के पाड़े में कितने मकाम पर आता है वो तलाश करते हैं। 15 के पाड़े में 15 से 15 कट गया, 5 का 5, 5 तिया 15, फिर उसी तरह से 5 का 5, 5 तिया 15। देखिए ऊपर भी c की तीसरी कुव्वत है और नीचे भी है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब बचा क्या बचा 3 ज़रब 3 और कॉस की कुव्वत कितनी है 3, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है 9 का मकाम होता है 729। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया 729। आपको दूसरे सवाल नंबर 2 में क्या करना है, a की जगह पर लिखना है 15c और b की जगह पर लिखना है 5c। इसी तरह से आप बाकी दूसरा सवाल सॉल्व कर कर उसका क्या आंसर है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। ओके, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अस्सलाम।